हेलो। जैसा कि जिस प्रकार अभी हम आज हमारा टॉपिक है वाटसन क्रिक मॉडल या डीएनए की संरचना। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन कक्षा 9 में भी महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 में भी है, अनुवांशिकी चैप्टर में भी है, जीन संबंधी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद में 11 कोशिका में भी महत्वपूर्ण है और 12 में तो ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाने वाला, अधिक बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। वाटसन क्रिक मॉडल या डीएनए की संरचना आता है कि वाटसन क्रिक मॉडल डीएनए क्या है। तो डीएनए की बात की जाए तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। प्रारंभिक अवस्था में क्रोमैटिन जाल के रूप में होता है और इसके बाद में धीरे धीरे कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है तो ये क्रोमैटिन अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट करके छोटे छोटे खंडों में टूट करके फूल कर मोटे हो जाते हैं, संघनित होकर के और मोटे होते चले जाते हैं, जो गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। यही गुणसूत्र क्या करते हैं कि जब अलग अलग केंद्रक दो भागों में बंटने लगता है कोशिका विभाजन के समय, तो ये दोनों गुणसूत्र पुनः अलग अलग कोशिकाओं में चले जाते हैं, जिससे कोशिका विभाजन में भी मदद करते हैं। अब बात की जाए डीएनए तो हर्शे और चेज नामक वैज्ञानिक ने 1850 में प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही एक अनुवांशिकी पदार्थ है। तो डीएनए के बारे में लिखने के लिए आए तो जैसा मैंने बताया और फिर बता रहा हूँ कि डीएनए एक अनुवांशिकी पदार्थ है। डीएनए का निर्माण वास्तव में देखा जाए तो फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनस क्षार, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन तथा पेंटोस शर्करा 3 यौगिकों से मिलकर डीएनए की संरचना होती है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन जब डीएनए की बात की जाए तो डीएनए में यह आया कि डीएनए मॉडल की संरचना या वाटसन क्रिक द्वारा मॉडल प्रस्तुत डीएनए की संरचना कैसे प्रस्तुत की जाए। तो डीएनए को क्या किया, सर्वप्रथम ये क्या कहते हैं, डीएनए की खोज सर्वप्रथम, जैसे गुणसूत्र की खोज तो सर्वप्रथम डब्ल्यू वाल्डियर ने 1880 में किया था और उसे लैटिन शब्द क्रोमोसोमा से लिया गया था। तो रंगीन काय जिसे का अर्थ होता है रंगीन काय, जिसे बाद में गुणसूत्र कहा गया। तो अब ये डीएनए क्या है, डीएनए की बात की जाए तो डीएनए को 1953 में वाटसन, क्रिक, विल्किंस, रोजालिंड, आर फ्रैंकलिन आदि सहयोगियों ने मिल करके डीएनए मॉडल की संरचना प्रस्तुत की। सर्वप्रथम वाटसन क्रिक ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा देख करके डीएनए की त्रिविम मॉडल संरचना प्रस्तुत की और ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना किस प्रकार होती है। अगर चित्र पूछा जाता है तो 3 नंबर का आता है, साथ में डीएनए मॉडल की विशेषता पूछ लिया जाता है तो 5 नंबर का प्रश्न आता है। ये कक्षा 10 में 4 नंबर का आता है और कक्षा 12 में 5 नंबर का आता है और कभी कभी 3 नंबर का भी पूछा जाता है, तो या तो संरचना ही पूछी जाती है। इस प्रकार अगर डीएनए मॉडल देखा जाए तो डीएनए की संरचना को सर्वप्रथम 1950 में वाटसन ने अपने सहयोगियों के साथ मिल करके डीएनए मॉडल की संरचना मॉडल संरचना प्रस्तुत की। इस प्रकार अगर डीएनए मॉडल को देखा जाए तो डीएनए द्विकुंडलनी होती है, जो एक कक्ष के चारों ओर क्या होती है, सर्पिलाकार कुंडलित होती है और ये द्विसूत्रीय होता है। जैसे डीएनए मॉडल की संरचना तो क्या किया जाए कि डीएनए की संरचना 1950 में वाटसन, क्रिक एवं उनके सहयोगी आर फ्रैंकलिन, रोजालिंड, आर फ्रैंकलिन, विल्किंस के साथ मिलकर डीएनए
मॉडल की संरचना की त्रिविम संरचना एक्सरे विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया जिसके लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो डीएनए मॉडल की संरचना की बात की जाए तो डीएनए की संरचना 1950 में वाटसन, क्रिक एवं उनके सहयोगी आर फ्रैंकलिन, रोजालिंड विल्किंस के साथ मिलकर डीएनए मॉडल की त्रिविम संरचना एक्सरे विश्लेषण द्वारा प्रस्तुत किया, जिसके लिए 1962 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार अगर डीएनए की बात आती है तो अब ये क्या किया कि डीएनए मॉडल की संरचना प्रस्तुत करने के बाद उन्होंने क्या किया कि डीएनए की विशेषता के बारे में मॉडल किया कि डीएनए मॉडल तो है और ये किस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया, तो एक्सरे विश्लेषण के द्वारा प्रस्तुत किया। इसके बाद आता है कि इसमें 3 नंबर में तो आ जाता है कि डीएनए की संरचना किस प्रकार होती है, तो उसको आप बनाएंगे। अगर विशेषता पूछ लेता है तो 5 नंबर का आता है। तो डीएनए मॉडल संरचना की डीएनए संरचना की विशेषताएं ये साथ में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे आप लोग पढ़ेंगे कायदे से, ढंग से। तो डीएनए मॉडल संरचना की विशेषताएं। अब क्या किया कि डीएनए मॉडल की संरचना को प्रस्तुत किया, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल के बारे में उसकी प्रमुख विशेषताएं प्रस्तुत की। जैसे पहला पॉइंट है कि डीएनए द्विकुंडलनी होती है, द्विकुंडलनी होती है, जो एक अक्ष के चारों तरफ वामावर्त कुंडलित होती है। कुंडलित होती है, 1 नंबर। दूसरा पॉइंट है आपका कि डीएनए का व्यास माने ये चौड़ाई, जो डीएनए का ये व्यास कहा जाता है, चौड़ाई। तो डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉन होता है। तीसरी बात की जाए तो डीएनए ये कहा जाता है, इसे कहते हैं लूप। ये लूप है, ये यहां से यहां तक, और प्रत्येक लूप में नाइट्रोजनस क्षार के 10 जोड़े होते हैं, जिसमें एडेनिन थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है, साइटोसिन गुआनिन से 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है, और क्रम से ये एक कुंडल इसमें क्या कहते हैं लूप में जुड़े होते हैं। और इसमें क्या होता है
कि ए से टी अर्थात एडेनिन से थायमिन, साइटोसिन से गुआनिन हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन से थायमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, जबकि गुआनिन से साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जो क्षार होते हैं उन क्षारों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है, जबकि एक लूप जो होता है इसकी दूरी 34 एंगस्ट्रॉन होती है। और वाटसन क्रिक मॉडल ने जिस डीएनए को खोजा था वो बी डीएनए था, इसलिए बी डीएनए में नाइट्रोजनस क्षार के 10 जोड़े पाए जाते हैं। तो इसका व्यास क्या होता है? 20 एंगस्ट्रॉन होता है। अगली बात की जाए तो डीएनए में एक से अधिक लूप पाए जाते हैं। लूप माने 1 2 3 4 5 बना है। अधिक लूप पाए जाते हैं। अगली पॉइंट बात की जाए तो डीएनए में एक लूप से दूसरे लूप की दूरी 34 एंगस्ट्रॉन, जबकि लूप में क्षारों की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। इस प्रकार 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट। और इसके बाद में अभी हम बता रहे हैं अगली पॉइंट है कि डीएनए में एडेनिन माने ए, एडेनिन माने ए, एडेनिन, थायमिन, चाहे तो आप हम जितनी देर लिखते हैं आप लिखते भी चलिए। थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़ा होता है। जुड़ा होता है। इस प्रकार अगला पॉइंट हम ऊपर से फिर से यहां से शुरू करते हैं। जुड़ा होता है तथा फिर अगला पॉइंट डीएनए में गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन से टोसिन से 3 हाइड्रोजन बंधों से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। अगले पॉइंट डीएनए एक आनुवांशिकी पदार्थ है जो आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत करता है।
वंशागत करता है, वंशागत करता है। तो अब ये डीएनए की प्रमुख विशेषता है। इसके साथ ही साथ बात की जाए तो 2 पॉइंट और लिखा दे रहे हैं, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न आता है, अनुवांशिक पदार्थ है। फिर एक क्या कहते हैं, एक वैज्ञानिक थे चारगाप्स, चारगाप्स के अनुसार, गाप्स के अनुसार एडेनिन की मात्रा थायमीन के बराबर जबकि गुआनिन माने जी, गुआनिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। एक पॉइंट और, होती है। और डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्नता, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में विभिन्नता उत्पन्न करता है, विभिन्नता उत्पन्न करता है। ये ऐसा कि ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। ये आप चित्र भी बनाएंगे, साथ में जो लक्षण दिखाए कि डीएनए द्विकुंडलिनी मॉडल होती है, जो दोहरी संरचना से बनी होती है, एक अक्ष के चारों ओर वामावर्त कुंडलित होती है। फिर डीएनए एक अनुवांशिकी पदार्थ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी अनुवांशिकी लक्षणों की वंशागति होती करता है। डीएनए में एक से अधिक लूप पाए जाते हैं, एक लूप की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, तथा डीएनए में एक लूप में 10 नाइट्रोजनस क्षार या पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जोड़े होते हैं। और जिस डीएनए मॉडल को प्रस्तुत किया गया था वो बी डीएनए था, इसलिए इसमें ए से हमेशा टी 2 हाइड्रोजन बांड से और सी से जी हमेशा 3 हाइड्रोजन बांड से जुड़ा होता है। और डीएनए एक अनुवांशिकी पदार्थ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में विभिन्नता उत्पन्न करता है, क्योंकि एक पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती, उसका जिम्मेदार डीएनए होता है। लेकिन चारगाप्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि डीएनए में एडेनिन की मात्रा थायमीन के बराबर होती है, जबकि गुआनिन की मात्रा साइटोसिन के बराबर होती है। इस प्रकार डीएनए 5 नंबर का आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 और 12 तथा 9 में भी परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग इसको कायदे से ढंग से पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने के साथ साथ आप लोग ढंग से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। आप लोग पढ़िए ताकि आप लोगों का अच्छा मार्क्स आए और अच्छे नंबर से आप पास हों।